जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 है। वही एक्सरसाइज बेटा 3.4 ही चल रही है, तो इसका ये लास्ट है। हाँ बेटा, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स दे रखा है, ये है बेटा इम्प्लीसाइड फंक्शन। तो एक पहले एक्सप्लिसाइड बताया, फिर हमने सॉरी इम्प्लीसाइड बताया, और अब ये पैरामीट्रिक है। सॉरी ये पैरामीट्रिक है, तो वो फंक्शन अ फंक्शन इन विच मीन के बोथ वेरिएबल्स आर डिपेंडिंग ऑन द थर्ड वन। दो वेरिएबल जो है वो थर्ड पे मीन थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हूँ, जिस तरह के यहाँ पर एक्स जो है वो टी पे डिपेंड कर रहा है और वाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है, या एक्स इक्वल टू कॉस थीटा मैंने एक्स थीटा पे डिपेंड कर रहा हूँ, वाई भी थीटा पर डिपेंड कर रहा हूँ। जब दो वेरिएबल थर्ड एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हूँ, तो ऐसे फंक्शन को हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। अच्छा, इस पैरामीट्रिक फंक्शन के अंदर बेटा हम अलग अलग उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको फार्मूले में डाल देंगे, जैसे कि चेन फार्मूला भी कहते हैं। तो सिंपली है बेटा 13 का फर्स्ट पार्ट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो दिस विल बिकम डी एक्स अपॉन डी थीटा। साइन का स्टूडेंट सिंपली cos थीटा होता है, और यहाँ पर बेटा y का डी वाई अपॉन डी थीटा ये कांस्टेंट है, और cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, चाहे तो एक स्टेप और आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos थीटा वो लिख लें, ठीक है, एज यू विश। तो लेकिन वो ना भी लिखेंगे तो भी बेटा काम चल जाएगा, ये ठीक होगा। तो ये हो गया ए साइन थीटा माइनस का, और वो माइनस बेटा इसका जो डिफरेंशिएट वो हम शुरू में लिख लेते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स डी वाई। तो नाउ अब ये बेटा लगा लेना डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट डी वाई अपॉन डी एक्स, या डिफरेंशिएट द फॉलोइंग हो तो भी यही काम करना है। तो बेटा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। मैं तो यूं लिखता हूँ, आप अगर चाहें तो बेटा यूं लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये चीज लिखें या ये चीज लिखें, तो ये होता है कि आसानी से डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू ऊपर रख ली, ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू। तो एज यू नो साइन अपॉन कॉस बेटा टेन होता है, तो ये ए टेन थीटा हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आंसर चेक करें बेटा, तो ये चीज आ गई। और आप आगे चाहें तो विकास रीजन दे दें तो अच्छी बात है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये था स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट। तो सेम लाइक माइनस टेन थीटा, हाँ माइनस टेन थीटा, ओके। अब के बेटा इसका सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं, तो उसमें भी यही चीज है। डियर स्टूडेंट, तो इसमें भी बेटा पहले इसको यूं कर लेते हैं, u अपॉन v का फार्मूला लगाने के बजाय t प्लस टी की पावर माइनस वन, तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये बेटा हो गया dx अपॉन dt इज इक्वल टू t का, जैसा कि x का बेटा डिफरेंशियल जो वो वन होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो t का विद रिस्पेक्ट टू t वन होगा, और इसका प्लस ये माइनस बेटा शुरू में आ गया, और पावर माइनस वन, ठीक है, वन माइनस टी की पावर माइनस टू, तो वन माइनस टी की पावर नीचे ला के प्लस कर दे, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। अब के चाहे तो आप इसका एलसीएम ले लें, तो टी का स्क्वायर एलसीएम हो गया बेटा, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होगा एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जिसके नीचे एलसीएम होगा वो उसका ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, न्यूमरेटर एस्टेज आ जाएगा। तो यहाँ फार्मूला मैंने लगाया बेटा, जैसे कि डिफरेंशियल एक्स की पावर एन होता है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ इनके एन ही हमारे पास माइनस वन है, तो ये माइनस वन फार्मूले का है, तो माइनस वन माइनस टू, अगर पावर जो माइनस में होगी तो वो इंक्रीज हो जाएगी, यूं समझे। वैसे तो वैल्यू माइनस में जितनी ज्यादा हो वो कम होती है, तो बज़ाहिरी तौर पर आपको ये ज्यादा नजर आ रही होगी। अब यहाँ पर ये बेटा इसका y वाला है, ठीक है, ये रीजन के बाद डी वाई अपॉन डी टी, सो सिंपल, t का बेटा वन और वन का जीरो,
ठीक है, तो इसका सिंपल 1 भी आप लिख सकते हैं जी। अब वो चीज अप्लाई करनी है हमें ना, डी वाई अपान डी एक्स, तो ये बेटा डी वाई अपान ये स्लैश करके डी टी लगा दे ओवर डी एक्स अपान डी टी। तो अब क्या वैल्यू रख देते हैं, इसकी तो सिंपल 1 है और इसकी स्टूडेंट से टी स्क्वायर अपान 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन है, तो इसको बेटा ऊपर जाके फ्लिप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपान टी स्क्वायर माइनस 1। फाइनल ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो गया डी वाई अपान डी एक्स जी। ओके, अच्छा तो अब के स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 3 है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है टी स्क्वायर अपॉन, हाँ सही, ठीक है, तो ये जरा पहले से हमें अब क्या बेटा नंबर 3 पे जाते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है, ये बहुत ही छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन है। वैसे भी डिफरेंशिएट द फॉलोइंग में आपको दिए जाते हैं, ठीक है, 3-4 कोई उसमें से शॉर्ट में तो करने होते हैं, लॉन्ग में भी बड़े होता है। ये वाला क्वेश्चन जो वो लॉन्ग का है, ये जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से लिया है और ये हर दूसरे साल वहाँ किसी न किसी बोर्ड में जरूर आया होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास है नंबर 3 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड, ए 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको बेटा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी, तो ए कांस्टेंट बाहर निकाल दें, डी ओवर डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बेटा ए तो बाहर ही चलेगा और इसका ये कोशिएंट रूल, डिवाइड वाला रूल अप्लाई कर लेते हैं, यू अपॉन वी वाला रूल, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर फिर बेटा वी से टी स्क्वायर और डी ओवर डी टी ऑफ यू ऊपर वाला माइनस फिर वो यू ही से और डेरिवेटिव बेटा फर्स्ट वाले का, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसमें अब क्या, ठीक है, फार्मूला बेटा बार बार बताते रहते हैं, u अपान वी है डेरिवेटिव ऑफ u ओवर v, तो ये हो गया बेटा वी स्क्वायर फार्मूले का, तो v u प्राइम माइनस u सेम v प्राइम या v डैश, ये चीज मैंने यहाँ पर लगाई है। तो 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज रिमेनिंग सेम, और यहाँ बेटा ये 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t, जिस तरह एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू टी इसका बेटा तो ये 0 एक स्टेप पे लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं, डायरेक्ट भी आप ये सही होगा, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और इसका भी बेटा 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t। तो अगले स्टेप के अंदर आपने इसको नहीं लिखना, खाली ये चीज लिखनी है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब के स्टूडेंट यहाँ पर ये बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2t मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 2t क्यूब, क्योंकि उसके बाद माइनस भी है, तो 2t 1 से हुआ तो माइनस 2t, और सेम लाइक बेटा ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा एट ए टाइम और ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2t और ये बेटा माइनस माइनस प्लस और ये 2t क्यूब ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट इससे सिंप्लीफाई हो रहा है, तो वो बेटा उसको सिंप्लीफाई कर दें। अब क्या हमारे पास बच गया बेटा माइनस ये 2 और माइनस 2 4 हो गया, माइनस 4at अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा हम साइड पे आ गए, कोने पे आ गए, तो नेक्स्ट वाले पे भी बेटा यही चीज लगेगी। तो यहाँ पर y है बेटा इसका दे रखा स्टूडेंट्स 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, उसका 2 एक साइड पे कर दिया था, इसका ये कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt इक्वल टू ये बेटा 2b साइड पे है u कर देते हैं और 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये v स्क्वायर और ये v सेम, और डेरिवेटिव ऑफ
टी माइनस टी सेम और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, नहीं बेटा 2b और ये 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका डिफरेंशियल 1 माइनस टी और इसका बेटा 0 1 का और उसका 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। जी स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद सेम रहेगा और ये हो गया बेटा माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, ये 0 लिखनी जरूरी नहीं है, ये 2t है तो 2t स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ऊपर बेटा बच जाएगा 2b और टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो माइनस का टी स्क्वायर बचेगा आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा डी वाई अपॉन डी टी एट दी एंड। ठीक है, यहाँ नीचे थोड़ा सा अजीब सा होता है, तो बेटा एट दी एंड नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स सो इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी ओवर डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ये रही सामने 2b और 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और इसके नीचे ये इक्वल का असूल यहाँ बनता है, नीचे बेटा ये माइनस 4a t और अपॉन 1 प्लस टी, सॉरी ये स्क्वायर इसका मिसिंग हो गया तो स्क्वायर लगा देना 1 प्लस टी स्क्वायर। तो एलसीएम से एलसीएम, ठीक है, अगर फ्रैक्शन में हो तो बेटा वो सिंप्लीफाई हो जाता है। तो फाइनली आपके पास हो गया 2b और 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर अच्छा माइनस 4a t। तो स्टूडेंट्स इसमें 2 इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा तो बाकी आई थिंक ये आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज ओके। यस स्टूडेंट, तो ये फाइनल इसका आंसर आ गया b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर माइनस 2a t। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है और खासा इंपॉर्टेंट भी है, तो जरा स्टेप वाइज मैंने इसको किया है, तो आपने भी इसको करना है। तो इस तरह से बेटा ये खत्म हुआ। तो अब हम चल रहे हैं लास्ट इसका क्वेश्चन जो है, तो लास्ट पार्ट है 13 का। अब एज कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट का x दे रखा है a cos थीटा स्क्वायर। पहले वेरिएबल t चल रहा था आई थिंक वो पहले तीनों में, अब है बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a और बेटा d अपॉन डी थीटा ये थीटा स्क्वायर, ये स्टेप। ठीक है, जरूरी नहीं है बेटा 2 थीटा हो गया, जिस तरह एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो 2a थीटा dx अपॉन डी थीटा सिंपली बेटा, और y इज इक्वल टू 2a थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2a और इसका बेटा 1 हो गया तो ये हो गया 2a। तो सो बेटा dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा होल अपॉन dx अपॉन डी थीटा, ये चीज आ जाएगी। अब वो बेटा ये वाली वैल्यू ऊपर रख लेते हैं, 2a नीचे और ये 2a थीटा नीचे, तो a से a गया 2 से 2 गया, तो एट द एंड वी विल बी गेट 1 अपॉन थीटा। तो ये dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन थीटा, और ये बेटा उसका आंसर है। हाँ स्टूडेंट चेक कर लेगा, ठीक है, ओके बेटा। तो अब क्या हम बेटा अगला कर लेते हैं, वो छोटा सा है ये स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेटा 14 पे है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें बेटा tan यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स x भी हो सकता है, sin इनवर्स x भी है, cos इनवर्स x भी है। तो जो भी होगा tan इनवर्स x हो, sin हो, cos हो, उसका तरीकेकार सेम होगा। और इसको मुझे प्रूफ करना है, तो स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन 1 का मैंने नाम दे दिया, पहले वाली को 1 का नाम दे दिया। तो अब इसको लिख रहा हूँ बेटा स्केलिंग बोथ साइड। हाँ, अब इसके लिए स्केलिंग बोथ साइड के लिए ये लिख दिया बेटा मैंने y स्क्वायर इक्वल टू tan x
ठीक है ना, एक स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा, कट जाएगा, बाकी रह जाएंगे अपनी जगह पे। तो 10x रूट प्लस 10x रूट प्लस, ठीक है ना, ये रूट सब पे आ रहा है, सो ऑन, ये चीज आ जाएगी। तो ये हो जाएगा बेटा 10x प्लस वाई, ठीक है ना, फ्रॉम 1 इक्वेशन में दे रखा है, क्योंकि वो तो अनलिमिटेड है, तो ये भी लिमिटेड नहीं है, ये भी अनलिमिटेड ही है। तो अगर बेटा साइन का होगा तो भी यही काम करना है, काज होगा तो भी यही काम करना है। साइन होगा तो भी स्क्वायरिंग के बाद यहाँ साइन आ जाएगा, काज होगा तो यहाँ काज आ जाएगा। ठीक है, एक को खुद से ट्राई करना, जब एक सोल्यूशन को करके बेटा दूसरे को खुद से ट्राई करते हैं, खुद बंदा अगर कामयाब हो जाता है, तो मोस्टली हो ही जाते हैं, तो उस वक्त पिछले की भी सही समझ आ जाती है। तो इनका सबका एक ही तरीके का होगा y, ये y स्क्वायर है। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का पता है आपको, पहले पावर 2y और y का dy ओवर dx, 10 का स्टूडेंट sec स्क्वायर x और y का 1 सॉरी y का dy अपॉन dx। अब इसको बेटा इधर ले आए, 2y dy अपॉन dx एक साइड पे कर लेते हैं, तो dy अपॉन dx एक साइड पे, ये हो गया बेटा sec स्क्वायर x। अब 2y माइनस 1 dy और dx कॉमन ले लेते हैं, तो इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो यूं भी दे सकता है, अच्छा sec को तोड़ के 1 प्लस tan स्क्वायर भी लिख सकता है, और ये आई थिंक आपको चाहिए था, तो हैंस प्रूव्ड। और इसके लिए बेटा ये 2y माइनस 1 dy और dx माइनस sec स्क्वायर x इक्वल टू 0 भी लगाया जा सकता है। तो इस वजह से बता रहा हूँ, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर दी जाती है। तो अब जिस तरह x है वहाँ थीटा लग जाएगा, तो भी ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dy अपॉन d थीटा हो जाएगा यहाँ पर। तो थोड़ी बहुत चेंजिंग हो, तो बच्चे कहते हैं वो बिल्कुल ही अनसीन क्वेश्चन आ गए थे, तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह इस एक्सरसाइज इसके साथ एग्जाम्पल भी, तो ये बहुत ही आसान सी चीज है, एक्सरसाइज है। तो ये था 14। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 वाले में सिंपल उसने बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x sin इनवर्स x वगैरह का। इसके एक हालांकि फार्मूला पीछे दिया, लेकिन फिर भी मैं एक कर देता हूं आपको, तो बाकी भी उसी हिसाब से हैं। जी स्टूडेंट, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, स्टूडेंट 15 में लेट जो भी हो cos इनवर्स tan इनवर्स sec इनवर्स जो भी दे रखा है, लेट y इक्वल टू वो ले लेना है cos इनवर्स x, और अगर tan है तो tan इनवर्स x ले लेना है। तो बहुत ही आसान सी चीज है, ये इधर इनवर्स है, इधर इसको कर दूंगा तो फिर ये हो जाएगा बेटा cos y इक्वल टू x। अच्छा, अब के डिफरेंशिएट कर दें, तो ये हो जाएगा cos का बेटा माइनस साइन y और dy अपॉन dx इक्वल टू 1। तो ये जो है dy अपॉन dx इक्वल टू ये 1 माइनस यहाँ लगा लेता हूँ, अपॉन पे हो जाएगा बेटा साइन y। सिंपली पहले बेटा cos इनवर्स है तो मैंने यहाँ लगाया, साइन इनवर्स हो तो भी यहाँ साइन y हो जाएगा, tan हो तो यहाँ tan y हो जाएगा। y करने के बाद फिर आपने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब के ये काम नहीं तो हो चुकी, बस ये स्टेप था इसका। तो ये बेटा 1, हालांकि ये एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, किए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे वो एक्सरसाइज को ही करते रहते हैं, या बहुत ही कम बच्चे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो एग्जाम्पल को भी देखना है, उसके अलावा एक आध चीज़ खुद भी करनी है। तो साइन y बेटा cos y मेरे पास x है, तो इसको लिख दूंगा कि 1 प्लस सॉरी cos स्क्वायर y 1 माइनस cos स्क्वायर y, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट ये रीजन जो है यहाँ दे देते हैं, देनी है, जिस तरह बेटा वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और अगर इधर मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और ये रूट लगा लूँ तो ये बेटा साइन थीटा हो जाएगा। थीटा हो y हो x हो एक ही बात है। अब बेटा यहाँ पर ठीक है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, तो ये फार्मूला था जो हमने इनवर्स के फार्मूले लिखे थे,
उसके अंदर इसका ये चीज़ आ गई। अब y की जगह हम लिख लेंगे जो y हमने लिया था लेट में, तो d/dx ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है, ये वाली चीज़, ये y हमने यहाँ पुट कर दिया और ये बेटा यहाँ से मैं वैल्यू लेके आया cos की, तो वो मैंने रख दी x। तो ये चीज़ जो है, ये लाइनें मैंने खींची हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने नहीं खींचनी। तो ये था। तो होप स्टूडेंट्स आपने तो कुछ बहुत कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत एरर रह जाए तो बेटा उसको वंस अगेन जो है वो वीडियो को, लेक्चर को देख लें, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, तो इसके अलावा बेटा फर्स्ट ईयर मैथ के भी सोल्यूशन है हमारे चैनल पर, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स भी है, सेकेंड ईयर मैथ है, ओ लेवल मैथ्स है। तो प्लीज़ जहाँ तक हो सके शेयर करें। और एक ठीक है, क्योंकि अच्छी बात है कि बेटा आप बीइंग मुस्लिम जो है वो एक तो इनके किसी से कभी ये नहीं सोचना कि किसी के साथ कोई आपने गद्दारी वगैरह करनी है, और इसके अलावा बेटा नमाज वगैरह पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह कामयाबी ही कामयाबी है। थैंक्स।